Hello everyone, this is Ankita Arora from Study Made Easy. आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। स्टोरी क्या है? उसका मोरल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसे समझना और अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में उसे ज़रूर अप्लाई करना। स्टोरी है, एक राज्य है, ठीक है। उस राज्य का जो राजा है वो अपना मंत्री कैसे डिसाइड करता है। राज्य का जो राजा है उसका मंत्री पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाएगा वही उसका मंत्री बनेगा। अब जो ऑलरेडी मंत्री था उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो पोजीशन क्या हो गई? खाली हो गई। पूरे के पूरे भारत में जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, ऐसे 3 लोगों को बहुत सारी एग्जाम्स दे दे के क्या किया गया? सिलेक्ट किया गया। मतलब ये कि आप अपने से लिंक कर लो। पहले आपने सीपीटी दी, आपने क्या दिया? आईपीसीसी दिया, अब आप फाइनल्स में आ गए। मतलब एग्जाम दे के हम उस कैटेगरी पे तो आ गए कि बस या तो वो पोजीशन मिल जाएगी, सीए मिल जाएगा, या तो छूट सकता है। वैसे यहाँ पे 3 लोग क्या हो गए? सिलेक्ट हो गए। अब ये जो 3 लोग सिलेक्ट हुए, इनकी लास्ट एग्जाम बची थी, जिसे हम बोलते हैं फाइनल एग्जाम। इनकी फाइनल एग्जाम बची थी। अब तीनों में से एक का नाम हम ले लेते हैं राजू, एक का नाम ले लेते हैं हम मोहन, और एक का सोहन, ठीक है। सोहन और मोहन तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड कि अब कल क्या एग्ज़ाम होगी, हमें कैरिकुलम तो पता चल जाए, क्या होने वाला है, थोड़ा सा कैरिकुलम पता चल जाए। बहुत ज़्यादा चिंता में, बहुत ज़्यादा टेंशन में कि कुछ हिंट मिल जाए तो हम और प्रिपेयर कर ले, क्योंकि हम अंडर प्रिपेयर्ड है अभी, हमें पता ही नहीं है क्या आने वाला है, कैसे होने वाला है। तो राजा ने क्या किया? राजा ने ऑलरेडी पूरे राज्य में ये जो पैम्पलेट्स होते हैं ना, वहाँ पे पैम्पलेट्स लगवा दिए थे कि कल एक एग्ज़ाम होने वाली है। जो 3 कैंडिडेट हैं उन्हें क्या किया जाएगा? एक रूम में लॉक कर देंगे। अब उस रूम में लॉक करके आपको क्या करना है? जो भी सबसे पहले उस रूम को क्या करेगा? ओपन करेगा, वो हमारा क्या बन जाएगा? मंत्री बन जाएगा, और वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। अब ये बात सुन के सोहन मोहन जो ऑलरेडी टेंस है वो भागे। कहाँ भागे? लाइब्रेरी। अलग अलग बुक्स ले रहे हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉक देख लें। जैसे हम इसका में नहीं पढ़ते, साइफर लॉक, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, ठीक है। तो वो भी वैसे ही भागे कि हम जितने भी तरह के लॉक है उनकी स्ट्रेटेजी समझ लें, उसके बारे में समझ लें, ठीक है। लेकिन जो राजू था कुछ नहीं किया, उसने गया वापस अपने घर जाके सुकून शांति से बैठ गया। सोहन और मोहन रात भर पढ़ रहे हैं, कोई नींद के अते पते नहीं कि भाई डू और डाई की सिचुएशन है, या तो वो पोस्ट हमें मिल जाएगी या तो नहीं मिलेगी। कोई हमसे आगे ना निकल जाए, ऐसा ना हो जाए कि हम फेल हो जाए तो इतनी आगे आके लोग क्या कहेंगे? ले तो इतना सा क्या नहीं कर पाया, लॉक नहीं खोल पाया। मेहनत किए जा रहे, दिमाग को एक बार भी शांत रखने की कोशिश ही नहीं। रात भर ये क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, और राजू आराम से सो गया। अब ये उसको 2-4 बार उठा भी रहे हैं कि भाई उठ जा, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर ले, फेल हो जाएगा। लेकिन इसने बोला आप अपनी प्रिपरेशन करो, मुझे मेरी प्रिपरेशन करने दो। मेरा तरीका अलग है, मेरी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है। हर इंसान का तरीका अलग होता है प्रिपरेशन का। सही या गलत उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या तरीका सही है। ज़रूरी नहीं है आप जो कर रहे हैं मुझे वही करना। सो गया। ये सोचे कि लगता है ज़्यादा ही शॉक में आ गया कि प्रिपरेशन अब करना ही नहीं चाहता, ड्रॉप कर रहा है। ऑप्ट आउट हमारे लिए जो ऑप्शन है तो ऑप्ट आउट कर रहा है ये तो। सोहन मोहन ये सोचे। दूसरे दिन दरबार में गए तीनों। राजा ने उन्हें वो रूम दिखाया, और उस रूम के ऊपर एक पजल थी, ठीक है। पजल मतलब प्लस माइनस करने वाला, ऐसे करके एक पजल लिखी हुई थी। राजा ने बोला हम आपको क्या करें, इस रूम में लॉक कर रहे हैं, आपको ये पजल सॉल्व करनी है, सॉल्व करके क्या करना है, जो पहले निकलेगा वही मेरा मंत्री बनेगा। अब राजा चला गया अंधेरे कमरे में लॉक करके। ये दोनों फिर से बुक्स खोल रहे हैं जल्दी से कि देखिए क्या होना है क्या नहीं होना है। सामने वाला राजू अभी भी क्या है, सुकून शांति से बैठा हुआ है। ये क्यों सुकून शांति से बैठा हुआ है ये बोल रहा है, इसने
मैं इसलिए सुकून शांति से बैठा हूँ क्योंकि मुझे मेरे माइंड को काम करना है। जब आपका मन शांत होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, तब परफॉर्मेंस का लेवल ज़्यादा होगा। आप ओवर एक्साइटमेंट में रहोगे तब भी दिमाग काम नहीं कर सकता कि अरे मुझे तो सब आता है, तब भी ओवर कॉन्फिडेंस है। और अगर बहुत डरे होगे कि मुझे तो आएगा ही नहीं, पता नहीं कैसे करूँगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं पता, समझ नहीं आ रहा, तब भी माइंड आपका अशांत है और तब भी आप आउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। माइंड को काम रखना ज़रूरी है। ये लोग लगे पड़े हैं, सोहन मोहन बुक्स छान रहे हैं, कैसे लॉक को ऑन करें, क्या करें। राजू गया डोर के पास और वो क्या हुआ, सीधे निकल भी गया बाहर। इन दोनों को पता ही नहीं है, तो अभी भी देख रहे हैं कि हमको बस कैसे भी अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा करना है, क्या करे क्या नहीं करे, टेंस्ड। वो निकला, राजा उसे अंदर लेके आया। फिर तब इन दोनों को पता चला कि अच्छा ये तो निकल भी चुका था। अब ये दोनों हैरान, हमने इतनी मेहनत की, हम उठे भी नहीं, हमने तो क्या किया, जी जान लगा दिया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सामने वाला बंदा जो रात भर सोया हुआ था, इसने ऐसा क्या कर दिया। कहीं रिजल्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्या तुम लिंक कर रहे हो हर चीज? कहीं रिजल्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है? फिर राजा ने बोला, आप कम से कम ये तो देख लेते कि वो डोर लॉक ही नहीं था। सिर्फ आपको दिखाया जा रहा था कि एक बड़ी सी पजल है, आप पजल सॉल्व करते जा रहे हो। कम से कम ये तो देख लेते क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की गरिमा को तो समझ लेते। डोर लॉक ही नहीं था। आप समझ रहे हो, जब आपका माइंड अशांत होता है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब आपका माइंड काम नहीं होता, आपका माइंड अशांत होता है, वो छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा देखता है। इसी तरह जब एग्जाम टाइम आता है, प्रिपरेशन फेज, फिर भी आप सुकून शांति से निकालते हो, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आता है, हाइपर, उस वक्त दिमाग को बहुत शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने आपके माइंड को शांत कर लिया, ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा। कहते ना, ओवर एक्साइटमेंट भी क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है, और बहुत डरना अंडर कॉन्फिडेंस है। तो एकदम काम रहो और अपने माइंड को काम करके रिजल्ट की चिंता किए बिना बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। तो आई होप यू वर एबल टू लिंक द एंटायर स्टोरी जो हमारे साथ भी होता है। उसने कैसे पार कर लिया, हम क्यों नहीं कर पाए, ये तो ऐसा था, ये तो वैसी थी, हमने तो इतनी पढ़ाई की। आप नहीं जानते कि वो कितना माइंड को कंट्रोल कर पाया था उस वक्त जब सबसे ज़्यादा माइंड को कंट्रोल करना था। सो ऑल द बेस्ट, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये मोटिवेशनल चीज़ें जो भी मैं डाल रही हूँ आपको थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प कर रही है तो आई एम वेरी हैप्पी। कंटिन्यू रखो, एफर्ट्स डालो, रिजल्ट की चिंता मत करो।